हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टेंस का सीरीज़ है, इसमें आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं, इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किन किन तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये सारा मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने का तरीका ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं, और अगर स्लो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। नो वरीज अबाउट दैट। अब चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका यूज़ हम कब करते हैं? ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम तब करते हैं उस तरह के कार्यों को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो कि पहले से हो चुका है। ओके, जिस जो फिनिश हो चुका है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या वो काम फिनिश हो चुका है, अभी अभी पूरा हुआ है, उस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। पहले पूरा हो चुका है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, या अभी भी कंटिन्यू है वो काम, जैसे हमने पास में थोड़ा काम स्टार्ट किया और वो अभी कंटिन्यू है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। अब इसे हिंदी में कैसे समझेंगे? तो हिंदी में अक्सर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ से शुरू होते हैं ज़्यादातर सेंटेंसेस। तो अगर आप हिंदी से इसे रिलेट करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि जिस सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए तो उसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। ओके, तो चलिए अब इसका यूजेस देख लेते हैं। लाइक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कनेक्ट्स द पास्ट विथ प्रेजेंट। ओके, पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करता है, ये इसका काम यही है कि पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करेगा। इट शोज दैट समथिंग हैड हैपेंड इन द पास्ट, कुछ पास्ट में हुआ है लेकिन वो अभी भी जुड़ा हुआ है प्रेजेंट से। ओके, या नहीं तो वैसा एक्शन जो अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो चलिए इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज, द फर्स्ट यूज इज टू शो कंप्लीटेड एक्शन विथ प्रेजेंट इफेक्ट। ओके, एक वैसा एक्शन, वैसा काम जो फिनिश हो चुका है, ओके, कंप्लीट हो चुका है, बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर अभी भी है, उसका असर जो है वो अभी भी प्रेजेंट पर है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ। ओके, मैं खाना खा चुका हूँ, तो ऐसे हम कैसे बोलेंगे? जस्ट अ सेकेंड। या मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। ओके, ये हमने बनाया प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों बनाया? खाना तो खा चुके का काम हो चुका है, ओके, बट ये रिलेवेंट है, ये है ना कहीं एक्शन जो है वो प्रेजेंट से जुड़ी हुई है, इसीलिए हमने इसे पास्ट में। अब कैसे जुड़ी हुई है ये देख लेते हैं। ओके, द ईटिंग हैपेंड अर्लियर, खाने का काम पहले हुआ है बट द रिजल्ट इज प्रेजेंट। ओके, रिजल्ट क्या है भाई? मैं खा चुका हूँ, मेरा पेट फुल है। ओके, अब मुझे और भूख नहीं लगी है, तो रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में है। ओके, मुझे भूख नहीं लगी है, ये प्रेजेंट का रिजल्ट है, और मैं खाना खा चुका हूँ, उसकी ही वजह से मुझे भूख नहीं लगी है। ओके, खाना खा चुका हूँ, मेरा पेट भर गया है, जिसकी वजह से अब मुझे भूख नहीं लगी है। तो वो जो खाना खाने का एक्शन है वो पास्ट में हुआ, लेकिन उसका असर, उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट पे पड़ रहा है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस को आई हैव ईटन बनाया है। ओके, तो आई होप कि ये यूज समझ में आ गया होगा। सेकंड जो है हमारा यूज है फॉर रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन। ओके, मतलब अभी अभी जो एक्शन खत्म हुआ है, जैसे कि वो अभी अभी जा चुकी है। ओके, उस जो लड़की है वो अभी अभी जा चुकी है, मतलब उसके जाने का काम, जाना यहाँ पर एक्शन है, उसके जाने का काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है, बट वो अभी गई है, मतलब वो रिसेंटली गई है, तो ये एक्शन जाने का काम उसका अभी ही हुआ है, इसीलिए हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? शी हैज जस्ट लेफ्ट। क्या बोलेंगे हम? शी हैज जस्ट लेफ्ट। तो ये दो यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा यूज है प्रेजेंट परफेक्ट का वो है टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस। ओके, एक्सपीरियंसेस आपको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं।
तो चलिए मैं वो देखती हूँ कि क्या सेंटेंस है। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? मतलब कि तुमने कभी एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आप उस चीज को आपने कभी देखा है, समझा है, इस सेंस में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके सो इसको हम कैसे बनाएंगे? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? यहाँ पे तो चुका चुकी नहीं आया। ओके लेकिन क्या तुमने कभी देखा है, कभी एक्सपीरियंस किया है ताजमहल को? तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे और ये बनेगा हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हम इसे हैव से शुरू कर रहे हैं। ओके सो बट ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा जब हम डिस्क्राइब करेंगे एक्सपीरियंसेस को। सो हैव यू एवर सीन द ताजमहल। नेक्स्ट जो हमारा आता है टू डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट अंटिल नाउ। ओके रिपीटेड एक्शन, जो काम बार बार हो रहा है ना, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूँ। ओके जो दिल्ली जाने का काम है वो मल्टीपल टाइम्स, वो रिपीटेड एक्शन है, बार बार हो रही है। दिल्ली जाने का काम बार बार हुआ उसके, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे आई हैव विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स। ओके ये तो खैर चुका है, चुकी से आप समझ लेंगे। अब चलते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं इसमें। तो पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हम लगाएंगे, फिर हैज और हैव लगाएंगे, देन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट हैज या हैव जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। ओके ये एक कंप्लीटेड एक्शन है बट इसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में पड़ रहा है। इसको हम बोलेंगे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। सेकेंड जो है वो स्कूल जा चुकी है। ओके सो हम इसका बनाएंगे शी हैज गॉन टू स्कूल। शी हैज गॉन टू स्कूल। वे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ओके वे स्टेशन पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच्ड द स्टेशन। दे हैव रीच्ड द स्टेशन। अब देखते हैं कि यूज कब करेंगे हम हैज और कब करेंगे हैव। ओके तो हैज जो है वो हमेशा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ आता है, नाम वगैरह के साथ हम हैज का यूज करते हैं। ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज, सीता हैज। ओके लेकिन हैव का यूज हम करते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। लाइक आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ओके अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। ओके तो नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसको बनाने का तरीका क्या है, आइए देख लेते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव, देन उसके बाद आएगा आपका नॉट, देन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन आप ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मैंने वह फिल्म नहीं देखी है। ओके आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैवेंट सीन दैट मूवी। हैवेंट जो है वो हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है उसने काम पूरा नहीं किया है। ओके उसने काम पूरा नहीं किया है। ही हैज नॉट completed the task. He has not completed the task or he hasn't completed the task. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस आता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाले प्रश्नवाचक वाक्य आप कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका स्ट्रक्चर है कि हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है उसको पहले रखेंगे, तो हैज और हैव पहले आएगा, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके जैसे कि एग्जांपल है, क्या तुमने रात का खाना खा लिया है? किसी ने किसी से पूछा है भाई कि क्या तुमने रात का खाना खा लिया है, तो हम इसे कहेंगे हैव यू ईटन डिनर। यहाँ पर रात का खाना के लिए नाइट फूड ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, डिनर इटसेल्फ की रात का खाना। ओके सो हैव यू ईटन डिनर, क्या तुमने रात का खाना खा लिया है।
अब दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो, क्या उसने पत्र लिख दिया है? Has she written the letter? Has she written the letter? अब यहाँ देखें कि स्टार्ट विथ क्या, ओके ये जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पूछेंगे तो वो हमेशा क्या से शुरू होगा, ओके और एंड में लाइक क्या, एंड में चुका चुकी चुके आएगा, ओके समझे कि जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो क्या तुमने ये कर चुके हो या क्या तुमने ये कर लिया है, ओके तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आएगा तो आप समझ जाना कि इसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से बनाना है, ओके अब देखते हैं कि जो टाइम एक्सप्रेशन है जो यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के वो कौन कौन सा है। तो ये यहाँ पर है जस्ट हम यूज करते हैं, जस्ट यूज करते हैं अभी अभी, जो काम अभी, जो एक्शन अभी अभी फिनिश हुआ उसके लिए यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी, पहले से जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसके लिए यूज कर सकते हैं। येट, अभी तक के लिए भी हम यूज करते हैं, बट येट जो है वो हमेशा निगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। एवर, एवर मीन्स कभी, ये भी हम सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। नेवर, कभी नहीं, ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। रिसेंटली, सो फार, ओके फॉर और सिंस को भी यूज किया जाता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड, मतलब मैंने अभी अभी खत्म किया है, जिस भी बारे में बात हो रही है वो काम, वो एक्शन अभी अभी फिनिश हुआ है तो हम कहेंगे आई हैव जस्ट फिनिश्ड। ओके, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई। तो देखिए यहाँ पर एवर आया है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो अभी तक नहीं आया है, यहाँ पर हम येट लगाकर यूज कर रहे हैं और निगेटिव सेंटेंस है ये आप देखें, ही हैजंट अराइव्ड येट। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ चुका होगा। अच्छी तरीके से आप ट्राई करें, मेक सेंटेंस बाय योरसेल्फ एंड जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये कंटेंट यूजफुल है तो इसे शेयर करें बाकियों के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।